यापनम कृत्वा परिमापो गताभूतम पृथिव्याम। ऋग्वेद का यह मंत्र है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं अंगिरा कि यज्ञ करने के लिए सबसे पहले तो शोधन होना चाहिए, यानी कि रूप रंग अच्छा होना चाहिए। यज्ञशाला का पहला आकर्षण तो देखना ही होता है। हम अपने बच्चों के लिए कन्याएं देखने जाते हैं विवाह के लिए, तो हम न तो उससे रोटी बनवाते हैं, न कपड़े धुलवाते हैं, न चलवा के देखते हैं, न बिठा के देखते हैं। उसके स्वरूप को सबसे पहले देखते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी सब चीज़ें दिखती हैं, वो देखते भी हैं। बाद में पसंद आया तो चर्चा भी करते हैं, भाई तुम क्या पढ़ी हो, क्या कैसी हो। लड़की पहले से पसंद न आए, रूप ही पसंद नहीं है, नाक नक्शा ही अच्छा नहीं है, तो लोग चर्चा भी नहीं करते कि तू पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। पसंद आई तो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यापन, यापन कहते हैं स्थापना को। फिर स्थापना अच्छी होनी चाहिए, और फिर बोधन, फिर इसका जो प्रयोग है, जो उसका भोग है, वो अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज जिस समान रूप से अच्छी होती हैं तो भगवान यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करते हैं। अगर आपका कुंड ऐसा ही है, अशुद्ध है, उल्टा सीधा पड़ा है, गंदा पड़ा है, और कहीं की सामग्री कहीं पटकी जा रही है, खाली स्वाहा बोल रहे हैं, कोई कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, तो भगवान फिर आहुति ग्रहण नहीं करते, भोगते नहीं है। जैसे आपकी थाली में रेत मिट्टी लगा हो तो आप खाना नहीं खाएंगे, आपकी थाली गंदी हो तो आप नाराज रहेंगे। ऐसे भगवान का जो यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है, अगर वो आकर्षक नहीं है, उसकी मेखलाएं शुद्ध नहीं है, आनंदित देने वाली नहीं है, रंग बिरंगी नहीं है, क्योंकि रुद्र का रूप काला होता है तो एक मेखला तो काली होनी चाहिए। अंबा का रूप लाल होता है, एक मेखला लाल होनी चाहिए। ब्रह्मा का सफेद होता है तो सफेद होनी चाहिए। तो तीनों मेखलाओं का ऐसा रंग होने से देवता प्रसन्न होते हैं। और फिर उसमें आहुतियां भी ऐसी पवित्र होनी चाहिए। और फिर ब्रह्मा आचार्य भी, बोधक भी अच्छा होना चाहिए, जिसकी वाणी परम सत्य से प्रभावित हो, और अमृत के समान वचन जिसके मुंह से मंत्र के रूप में निकलते हैं। क्योंकि ब्रह्मो मंत्रम भोगताम यथा देवो भोगः। देवता तो सामग्री घी खा लेते हैं, पर भगवान जो है पदार्थ का भोग करता नहीं है, वो मंत्र भोगते हैं। इसीलिए सामग्री देवताओं को प्राप्त हो जाती है, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान को क्या प्राप्त होना चाहिए, तो मंत्र का भोग भगवान करते हैं। तो मंत्र भी परम पवित्र ही होना। कोई पंडित जी उल्टा पुल्टा मंत्र बोल के स्वाहा स्वाहा करता रहे तो यजमान की भी ऐसी तैसी होगी, और पंडित जी की तो होगी होगी। क्योंकि करेगा सो भरेगा, एक बार और करेगा सो भरेगा। अच्छा, पंडित जी को ऐसा लगता है कि यजमान तो बावला को जाने न ताने, जैसा मनवा वैसा बोल लो। अच्छा, यजमान को तो मंत्र खाना नहीं है, जिसको खाना है, जिसे तू परोस रहा है, उससे तो तुझे हिसाब चुकना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य ऐसा ही होना चाहिए, जो चतुर्ब्रह्माम दर्शनम ब्राह्मणम पुण्यो भव, यस्यम ब्राह्मणम प्रिया विष्णु रूपम समागते। ब्रह्मा के बिल्कुल अंश हैं ब्राह्मण, और भगवान विष्णु के प्रिय हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, जिसकी वाणी से प्रसन्न हो जाए भगवान। इसीलिए हम लोग जितने लोग बैठे सब पंडित जी क्यों बुलाते हैं घर पे? पंडित जी पोथी क्यों बांच रहे? ब्राह्मण ही क्यों चाहिए? तुम क्यों नहीं बांच सकते हो? घर में तो भागवत रामायण सब बांचते हैं, पर अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें संशय रहता है, डाउट रहता है अपने ऊपर, कहीं गलती न हो जाए। ब्राह्मण के ऊपर डाउट नहीं रहता हमको। गलती ब्राह्मण बहुत करता है, पर हमारा डाउट नहीं है उस पर। हम उसे ज्ञानी मानते हैं, शिक्षित मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं। तो हमारा जब डाउट ही नहीं है तो हमें फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण का जो कर्म है उसका फल ब्राह्मण को प्राप्त होता है। अनिश्चितम कर्मो अकर्मण्य निभातो अनिर्गलम विशारदम व्यवहार पुण्य। संसार में कोई अनर्गल व्यवहार करे, चाहे वो अकेले में करो, चाहे वो सबके साथ बैठ के करो, किसी को अज्ञान मान के अपना ज्ञान झाड़ो, तो लोग तो समझ जाएंगे
कि बहुत बढ़िया बोलते महाराज, पर भगवान केवल सत्य को भोगता है। जो सत्य होगा वो भगवान को पसंद आएगा, और बाकी बकवास जो है वो आप लोगों को पसंद आ भी जाती है, क्योंकि आपको तो बहुत कुछ पसंद आ जाता है।